साथियों नमस्कार, मैं हूँ वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आज आपको बहुत बड़ी उपलब्धि का समाचार देंगे। बोना लाखों की बेटी सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा रिंकू पुत्री श्री सुरेश कुमार ने 10वीं की परीक्षा में हरियाणा भर में 496 अंक लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलने वाली इस प्रतिभा को सैल्यूट है और सभी इसको बधाई दे रहे हैं। परिवार में खुशी है, गांव में खुशी है। आइए बात करते हैं विद्यालय में पहुंचकर। हमारे साथ है विद्यालय की प्रबंधक मैडम किरण, जो बच्ची की छात्रा की उपलब्धि पर उनको बधाई देंगी और कुछ बताएंगे। मैडम जी नमस्कार, आपका स्वागत है सहयोग समाचार पर। आपके विद्यालय की छात्रा रिंकू प्रदेश भर में दूसरे स्थान पर आई है, क्या कहेंगे? सर मैं स्कूल की भी बच्ची की भी और हमको ये है कि आगे भी ऐसा मेहनत करते रहें, देख करते रहें। आपको लगता था विद्यालय से बच्चा निकल के आएगा हरियाणा लेवल पर? बिल्कुल लगता। कैसे लगता था? जी हमें अपने स्टाफ पर और अपने बच्चा पर बहुत ज़्यादा यकीन था और पता था हमें, क्योंकि अभी 96 अबाउट पूछा है 12th क्लास में और 10th तो बहुत कि बच्चा फर्स्ट का था। हमें तो बच्चे ये कह रही है कि फर्स्ट अटैम्प्ट लेना था हमें, इसलिए फर्स्ट में मारा था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर सेकेंड ईयर लेकिन था। बच्चे और माँ बाप और गाँववासी आप पर बड़ा फख्र करते हैं, बधाई दोगे? जी बिल्कुल, सभी का सहयोग है जी और मैं कहीं कि आगे भी सहयोग बढ़ाएं। थैंक यू। हमारे के सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ सर, बोलिए बच्चे की इस छात्रा की इस उपलब्धि पर। ऐसे टाइम पर बहुत ज़्यादा खुश हैं और पूरा स्टाफ के जो एफर्ट्स हैं ये कंबाइन जिनकी वजह से हमें ये प्रसिद्धि मिली है। इसमें हमारे स्टाफ का और सबसे बड़ा रोल हमारे स्कूल प्रिंसिपल का, राजवीर सर, जो रियल में खुद इतने एफर्ट्स करते हैं कि अपने पूरे स्टाफ को और स्टूडेंट्स को इतना मोटिवेट रखते हैं कि हम सब के अंदर एक नई एनर्जी देखने को मिलती है और उसी की बदौलत हम ये सब प्रसिद्धि हासिल कर पाए हैं। एक टीम वर्क ने काम किया है। इसके लिए स्कूल में हमने जो फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करवाई है उनका रोल, देयर इज़ नो डाउट कि वो रोल रहता है, लेकिन कॉमन टीम का एफर्ट्स है जिसकी वजह से ये सब किया है और पेरेंट्स के साथ में सहयोग मिला है। पेरेंट्स का इतना सहयोग हमारे साथ था कि हम जो बच्चे को करने के लिए कहते थे पेरेंट्स हमसे आगे रहते थे, जिस वजह से ये प्रसिद्धि हासिल की है। बच्ची के इंग्लिश और हिंदी और सोशल शारीरिक शिक्षा में 100 अंक आए हैं। 100 में से क्या कहेंगे? लड़की हर सब्जेक्ट में 100 के 100 लेने के लायक है बिल्कुल। तो इसने हर एक सब्जेक्ट वाइज काफ़ी अच्छी तैयारी की है लड़की ने। तो वो जैसे 4 सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में 100 के 100 ले चुकी है और बाकी हर सब्जेक्ट में 100 के 100 लेने के लिए काबिल। आपको लगता था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से बच्चा वैसे तो निकलते हैं आजकल, लेकिन इस बोना लाखों की पावन तरह से आप इतना उपलब्धि हासिल कर पाएंगे? जी बिल्कुल, आसपास के गांव में भी और आपके गांव बोना लाखों में भी एक से एक बढ़कर टैलेंटेड स्टूडेंट हैं यहाँ पर और इस सब के लिए अपना क्षेत्र है, अपना बोना लाखों है, सभी ये जो अपना समाज है उसको बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से बोना लाखों को भी मैं टारगेट करूंगा कि यहाँ पर खेलों की ओर से भी और पढ़ाई की ओर से भी काफ़ी सुविधाएं दी जाती हैं और यहाँ विद्यालय में भी आधुनिक समय में जो जो सुविधाएं चाहिए वो सारी अवेलेबल है। इसलिए बच्चे उसके लिए रिजल्ट देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। शुभ नाम बोलिए सर। अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, आप क्या कहेंगे इस उपलब्धि पर? देखो, मैं रिंकू को इस उपलब्धि के लिए अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सबसे जो बड़ा श्रेय मैं देता हूँ उसके माता पिता को और हमारे जो शिक्षक वर्ग है उनको देना चाहता हूँ। इसके अलावा जो हमारी संस्था है ये भी इसको मैं अपनी तरफ से ये कहूँगा कि अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा कर ये जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ने में सहायता करती है। ये संस्था है पहले काफ़ी वर्षों से भी इस काम में लगी हुई है कि इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो आगे चलकर अपना नाम कमाएं। इस संस्था को 2 महान विभूतियां चला रही हैं जी, जिनको भगवान ने किसी न किसी रूप में दिव्यांग, लेकिन
पिछले 20 साल से हम देख रहे होंगे शिक्षा के क्षेत्र में और खेलों के क्षेत्र में पति पत्नी की एक विशेष भूमिका रही है। देखिए, जो भगवान ने इनको दिव्यांग, हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं या जो मैम हैं, दोनों को दिव्यांग बनाया है, लेकिन इन्होंने अपने मेहनत से अपनी जो दिव्यांग के जो भी इनको बनाया है उसने बिल्कुल अलग कर दिया है। इन्होंने जो अपनी मेहनत के से अपने दिव्यांग बना था जो भगवान ने, उसको बिल्कुल अलग कर दिया है। बड़ी बिल्डिंग और बड़ा एक संस्था स्थापित करके काफी अलग से अजीब काम है। बिल्कुल जी, ये इनकी मेहनत है दोनों की। इसी मेहनत के से ही जो संस्था है इतनी तरक्की कर पाई है। शुभ नाम सर, किस विषय को पढ़ाते हैं? एसएसटी पढ़ाता हूँ। क्या रिजल्ट बच्चे का, पूरा रिजल्ट और बच्ची का ये रिजल्ट आया रिंकू का? सर क्या विचार है? हमें जब हम बच्चों को जैसे ही इस सेशन में स्टार्ट से पढ़ाना शुरू किया था तो हमें क्लास में जाते ही हम इस बात का अंदेशा हो जाता था कि 5 से 7 बच्चे हमारी क्लास में ऐसे थे कि अब की बार हमारा रिजल्ट कुछ खास आने वाला है। तो बहुत बढ़िया है, और जैसा हम सोच रहे थे ना हमारे वैसा ही हमारी उम्मीदों पर हमारा रिजल्ट रहा। क्या रणनीति बनाई होगी सर? बच्चा पोजीशन लेके आया है हरियाणा प्रदेश में। सर, हमने पोजीशन बनाई है जो बच्चे के लिए ये था कि ये कर सकती है, और हमने इसको ट्रीट भी ऐसे ही किया था कि बच्चा कुछ करके दिखाए। इस गुड़िया की IQ बहुत अच्छी थी, और जैसे ही हम क्वेश्चन इसको बोलते थे तो उसको मिनट से सेकंड से पहले पकड़ लेती, और गुड़िया ने फिर उस उम्मीद को खरा उतर के भी दिखाया। हमारे साथ हैं गांव के मैडम, हमारे साथ विद्यालय की, क्या नाम है मैडम? हिंदी टीचर हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे इनको की इतनी बड़ी उपलब्धि पर, जो मेरे ख्याल से कभी ना हुआ है और आगे तो हो सकता है? जी बिल्कुल, रिकॉर्ड तो बनते ही सर टूटने के लिए हैं, और बच्ची ने बहुत अच्छी मेहनत की है सर, और बच्ची की मेहनत का परिणाम है। बाकी हम सब ने बहुत अच्छा किया है, और हमें सर उम्मीद ही नहीं थी, पूरा विश्वास था कि बच्ची हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगी, और इतना अच्छा रिजल्ट लेके आई है तो मतलब हम बहुत खुश हैं सर, और बच्ची और उनके पेरेंट्स को हम बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। हम बहुत खुश हैं सर उसमें। हिंदी में कितने मार्क्स हैं उसके? सर उनके 95 मार्क्स हैं। 96 5 मार्क्स कहाँ से ले गए? सर देखो, लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो लैंग्वेज सब्जेक्ट को हम झुठला नहीं सकते। अगर मात्रा या बिंदु इधर से उधर भी गया तो 1 नंबर सर, बाकी चेकिंग पे भी डिपेंड होता है। लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ बच्चे के मार्क्स से, और बहुत खुश हैं सर हम सब अपनी। शुभ नाम सर? जितेंद्र। जितेंद्र जी, आप क्या विषय देते हैं? सर मैं साइंस टीच करता था बढ़िया वो। साइंस टीच करते हैं। जी सर। कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है पहली बात तो सर मुझे, क्योंकि अगर हमारे हो तो मुझे भी हो रहा है बहुत ज़्यादा जी महसूस। सर जी सर हमारे राजवीर जी जो प्रिंसिपल सर है उनका एक सपना था, एक संकल्प था कि काफ़ी लंबे समय बाद हमारे स्कूल से अगर मेरिट आती है और इस लेवल तक जाती है तो वो काफ़ी खुश महसूस हो गए। और आज फिलहाल किसी कारणवश हमारे बीच में नहीं है, बीमार है? बीमार है बीच में तो वो। है बीमार। फिलहाल नहीं है यहाँ पे सर, फिजिकली यहाँ नहीं है, बट उनका एक जो सपना सरकार था तो बच्चे ने साकार करके दिखाया, इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात के लिए। उनको मैसेज पहुँचा दिया आपने? सर बिल्कुल मैसेज सर को कन्वे करवा दिया गया है, और सर काफ़ी खुश है इस बात को लेके। उनका एक सपना जो सर ने बच्चे ने जो पूरा करके दिखाया वो बहुत खुश है इस बात को लेके। हमारे साथ मेंबर पंचायत है गांव के, आप भी आइए सर। रामफल जी, ये बात मानो, गांव के 2 मौजूद हमारे पास पंच हैं, प्रधान जी मंदिर कमेटी प्रो, और वर्तमान में रामफल जी पंच हैं। ये भी पंच है वर्तमान में, पत्नी पंच है। तो इतनी बड़ी उपलब्धि मिली गांव को, और हरियाणा से पोजीशन बच्ची, क्या कहेंगे? बात है हमारे गांव से, हमारे गांव में किसी का मोड़ गया हुआ है, लेकिन हमारे गांव के बच्चे को पढ़ाई में भी, खेलों में भी बहुत आगे बच्चे हैं, अपने स्टेट का गर्व है अपने बच्चों। संदीप जी, आप? ऐसा है सर, देखो ये तो स्कूल में पहली बार हुआ है, और सब कुछ माँ बाप का तो नहीं है, माँ बाप तो घर पे ही देखते हैं, लेकिन हर टाइम तो बच्चा टीचर का ही होता है जी। टीचर ने बहुत मेहनत की और आगे भी करेंगे और होती रहेगी। हम उस गुड़िया को दुआ देते हैं, बधाई देते हैं, वो बधाई की पात्र है कि उसने अब 2nd पोजीशन आई, फिर वो 1st भी लेके आएगी। सर वो लड़का भी सर 2nd पोजीशन पे है प्रेजेंट स्कूल में, 493 नंबर उन्होंने लिए हैं, IUC पर अवेलेबल है। कुछ कहना चाहते हैं सर? हाँ जी, केवल यही नहीं है हमारा, उसके बाद जो 493 नंबर के साथ है आयुष सर का जो लड़का है उसने भी 2nd पोजीशन प्राप्त की है। और अगर केवल यहाँ नहीं, हम 12th क्लास की भी बात करें तो टोटल
52 मेरिट्स हमारी 78 स्टूडेंट्स में से ले चुके हैं और टॉपर वहाँ 475 है। तो हर क्षेत्र में स्कूल की कोशिश रहती है कि वो चाहे स्पोर्ट्स की बात आए या चाहे एजुकेशन की बात आए या बच्चे को को-करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात आए, तो बच्चे को हर फील्ड में आगे ले जाने की हमारी कोशिश रहती है। और इसके लिए राजवीर जी हमें आगे से गाइड करते हैं और हमारी पूरी टीम उसके लिए तैयार रहती है। ये टीम वर्क है, जैसा मैंने पहले हरियाणा भर के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को क्या रणनीतिक संदेश दोगे जिसे बच्चा रोक रहे वो काफी आगे है? मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को उस लेवल की फ्रीडम देख के वो टीचर से पूछते हुए कभी भी हेजिटेशन ना करें। वही एक बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे के इतने उस लेवल तक जाकर टीचर उसको उठाए कि वो खुद बच्चा बन जाए, ताकि बच्चे को पूछते हुए उससे डर ना लगे। ये सफलता के लिए सबसे ज़रूरी है। मेरे को लगता है हम सभी को ऐसा कंटिन्यू रखना चाहिए। थैंक यू सर। अभी हमारे सामने गुड़िया रिंकू है जो हमसे बात करेंगी। सबसे पहले बधाई हो सहयोग समाचार की ओर से। आप जितनी छोटी हैं उतनी धमाका बड़ा है। कितने अंक आए आपके? 496 शुभ नाम? पिताजी और माता जी का नाम बताइए। पिताजी का नाम सुशील कुमार, माताजी का नाम शीश पूनम। मुझे पता चला है कि आपके घर में आपकी बड़ी बहन की बोर्ड की परीक्षा में गुरुकुल में टॉप किया था, केवल में टॉप किया था। यस सर, मेरी बहन ने भी 12th में करनाल में टॉप किया था आगे करने के लिए। मैं ये चाहती थी कि मेरी बहन से इंस्पायर होकर कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि क्या रणनीति बनाई? ये है कि बस अपने आप को मेंटेन रखा और पढ़ाई के लिए हमेशा मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। पहले मेरे पापा ने किया, क्योंकि मैं सब कुछ क्रेडिट मेरे पापा को देना चाहूँगी, मेरी मम्मी को, और उसके बाद मेरे अध्यापक को और पूरे स्कूल को, कि जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मेरे पापा हमेशा यही कहते रहते हैं क्या तो कर सकती है, अपनी बहन से भी ज़्यादा करके दिखा। लड़की है कर सकती कुछ भी। लड़की है कर सकती है, हमेशा ये बोलते हैं कि मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ, चाहे कोई दुनिया कुछ करे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक चल रहा है इसके हम अंदर। इतनी बहनें हैं और एक भाई है, फिर भी पापा हमेशा ये कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाओ और उनका नाम आए। हाँ भाव को क्या बस ये है कि पापा ने सपना पूरा ये है कि ये तो अभी तो किसी कमी है, और भी लेवल पार करने, अभी तो 10th ही है, 12th भी है, उसके बाद जो मैं तैयारी नीट के लिए तैयारी करना चाहती हूँ उसके लिए भी मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। कितने घंटे पढ़ते थे आप? ये कि घर पे तो मैं 3-4 घंटे पढ़ती थी और स्कूल में भी साथ में टीचर्स गाइड करते थे कि हाँ जो डाउट होता था टीचर से पूछते थे। अध्यापकों की भूमिका क्या थी? अध्यापकों ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, जो भी डाउट होता है या कुछ भी क्वेश्चन पूछने होते हमेशा ये वो हमेशा अच्छे प्यार से समझाते। एक तो पहली बात कि हर एक टीचर प्यार से बात करते और हमेशा अच्छे से व्यवहार करते। क्या करने की योजना लो इस समय? मैं नीट डॉक्टर बनना चाहती हूँ, 12th के बाद मैं नीट तैयारी करूँगी। 11वीं 12वीं की कक्षा इसी विद्यालय से देंगी, इसी विद्यालय से देंगी। हाँ ये नहीं सोचा है कि अपने विद्यालय से अपने विद्यालय का नाम ऊँचा करूँ और अपने विद्यालय से। बेटियों को क्या संदेश दोगे बेटों को जो नहीं पढ़ते हैं या जो मैं ये थोड़ा सा मंजिल से रह जाते हैं? कि अगर रह भी जाते हैं तो ये मत सोचे कि हम रह गए, अगले प्रयास में भी हम कर सकते हैं। और ये है कि बेटियां किसी से कम नहीं होती, कुछ भी कर सकती हैं अगर चाहे तो। बेटे भी कम नहीं होते, लेकिन वो ये कि जो अपने आप को ये समझे कि हाँ मैं कर सकता हूँ वो कर जब सकता रिजल्ट आया और पता लगा कि मम्मी के पहले शब्द क्या थे? मम्मी ने तो सिर्फ यही बोला कि अपने आप को ये मत समझना कि पार कर लिया, और भी मंजिल है। और भी मंजिल है, ये मत समझना कि 10th में कर लिया तो 12th में ऐसे ही रहे और फिर वो भी ना कर पाए। आपकी इस उपलब्धि पर पूरे गांव की ओर से, अध्यापक समाज की ओर से, विद्यालय की ओर से सहयोग समाचार बधाई देता हूँ और आपको जरूर से ही कामना करता हूँ। पिताजी से बात करेंगे सुरेश कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा। मुझे बड़ी खुशी है कि आप बेटियों के परिवार को अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हो। बेटियों हाँ बिल्कुल बढ़ाए सर, लड़कियों का से हो गए अपने आगे वो कामयाब हो गए दिखाओ। खेलों में और पढ़ाई में आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? बस लड़कियों का ही मान सम्मान है। पहले 4 लड़की थी, 1 लड़का था, लेकिन बच्चे कह जब उनकी शादी के बाद मन ऐसे नहीं लड़कियों को आगे लेके जाएंगे। मेरी एक लड़की ने ऐसे जीता है।
एक लड़की पिछले साल टॉपर आई थी डिस्ट्रिक्ट में। तो आप क्या खिलाते हैं बच्चों को? ये टॉप आते हैं क्या खिलाते हैं जो भी सादा खाना है। तो किसको आप इसलिए देंगे? अध्यापक में कुछ है ताकत? हाँ बिल्कुल है सर, पूरे स्टाफ को देखता हूँ, बधाई देता हूँ। पूरे गांव की ओर से आपको भी बधाई हो। और आपकी बेटी, हमारी बेटी, हरियाणा की बेटी जो निराश चौधरी उन्नति करेगी और विद्यालय का नाम रोशन करते हुए उस मंजिल पर पहुँच जाए जहाँ पर लोग ऊँची करके देखते हैं। सर हम भी कहते हैं आगे बच्चों पढ़ो और भी सभी को बोलते हुए पढ़ाओ सब बच्चों को। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है? आयुष। आयुष। कितने मार्क्स आए? 493 आउट ऑफ 5। पिता का नाम? संदीप। गाँव बोनाला, विद्यालय सरस्वती सीनियर स्कूल। कैसे पढ़ते थे? क्या मैंने इसके 493 बहुत अंक है, आप सेकंड पोजीशन लिया? मैंने अपना शेड्यूल बनाया कि इतने घंटे पढ़ाई करनी है और इतने मार्क्स, मतलब ये खुशी भी बहुत है कि मार्क्स इतने आए, लेकिन उसके साथ ये भी है कि और ज़्यादा मार्क्स आ जाते तो ज़्यादा अच्छा है। क्या बनना चाहते हैं? अभी मैंने साइंस स्ट्रीम में मेडिकल ली है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर के लिए तैयारी करना चाहता हूँ। शरीर किसको देंगे? इतनी बड़ी उपलब्धि आपने ली। हमारे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स, जैसे भी किसी भी चीज़ की अगर मुझे टेंशन होती तो मेरे पेरेंट्स मुझे सबसे पहले दिलासा देते। साथ ही टीचर्स का भी सहयोग रहा है कि हर चीज़ को अच्छे से समझाया जाता था और सब कुछ अच्छे से ही होता था हमारे स्कूल। थैंक यू वेरी मच। वेद वशिष्ठ, कैमरामैन राजेश के साथ सरस्वती विद्या मंदिर बोनाला को सहयोग समाचार। नमस्कार सर।